तभी वह बूढ़ा आदमी जोल के पास आया, कुछ फल और बियर जोल को दी। यह एक नई जिंदगी की शुरुआत के लिए कैप्टन की तरफ से पूरी कॉलोनी के लिए गिफ्ट है। तभी अचानक जोल की नजर उन फ्रूट्स पर पड़ी जो उसे दिए गए थे। उन्हें देखकर जोल को कुछ याद आने लगा। जोल ने अपनी किताब खोलकर देखा कि यह तो वही फ्रूट हैं जिसे खाने के लिए बॉय ने मना किया था। उसे यह देखते ही जोल एमा के पास भागा, लेकिन बाहर सभी इन फ्रूट्स के नशे में झूम रहे थे। तभी डायना ने पीछे से जोल पर हमला कर दिया। जब जोल होश में आया तो उसने देखा कि कॉलोनी के सभी लोग बंधे हुए थे। दरअसल इस कैप्टन का यही काम है, कॉलोनीज में जाकर वहां के लोगों का खाना पीने का सामान चुराते हैं। कैप्टन ने कहा कि जहाज को चलाने के लिए फ्यूल कहां से लाएं, इसलिए उन लोगों ने एक बहुत बड़े केकड़े को पकड़ रखा था जो उनके जहाज को खींचता है, और बदले में ये लोग जिन कॉलोनीज को लूटते हैं उनके लोगों के केकड़े को खाना बना देते हैं। जैसे ही कैप्टन ने रिमोट का बटन दबाया, एक काला साया समुद्र से उनकी ओर बढ़ने लगा। सभी लोग वहां से भागने की कोशिश करने लगे। तभी एमा ने पूरी ताकत से अपने हाथ खोलने की कोशिश की और वह कामयाब हो गई। इसी के साथ उसने जोल को भी छुड़ा लिया। एमा ने कहा कि वे इन तीनों लोगों से निपटेगी। जोल इस केकड़े को संभाले। अब एमा गेट का टुकड़ा लेकर उनमें से एक आदमी की तरफ गोलियों से बचती हुई भागी और उस पर हमला कर दिया, जिसके बाद वे दोनों ही बेहोश हो गए। दूसरी तरफ वे केकड़ा पास आ रहा था। जोल ने पास पड़ी एक रोड उठाई और केकड़े की तरफ भागा। वह केकड़ा जैसे ही जोल पर कूदा, जोल ने अपनी रोड से उसे मारकर उल्टा गिरा दिया। उल्टा गिरने की वजह से वह केकड़ा अब उठ नहीं पा रहा था। जैसे ही जोल उस केकड़े को मारने के लिए आगे बढ़ा, कैप्टन ने अपने रिमोट से उस केकड़े को बिजली का जोरदार झटका दिया, जिसके बाद वह केकड़ा छन से उठ खड़ा हुआ और उसने जोल पर जबरदस्त वार किया। इधर वह केकड़ा जैसे जोल की तरफ बढ़ रहा था, अचानक बॉय वहां आ गया और उस केकड़े और जोल के बीच में खड़ा हो गया। वह केकड़ा बॉय को देखकर थोड़ा शांत हो गया। कैप्टन ने डायना से कहा कि तुम कुत्ते को मार दो। जैसे ही डायना अपने हाथ में लगा रॉकेट लॉन्चर चलाने लगी, एमा ने उसके हाथ पर वार किया, जिससे डायना का निशाना चूक गया और वह ग्रेनेड सीधा उस केकड़े को जा लगा। इस हमले से केकड़े को बहुत चोट आई। तभी कैप्टन खुद नीचे आया और एमा को ऐसा मारा कि वह बेहोश हो गई। उधर ग्रेनेड लगने से वह केकड़ा बहुत गुस्से में आ गया था और वह कैप्टन को ही मारने उसकी तरफ बढ़ने लगा, लेकिन कैप्टन ने फिर से उसे शॉक दिया और वह केकड़ा फिर से जोल की तरफ मुड़ गया। उधर जोल ने बॉय को एमा के पास जाने को कहा उसकी सुरक्षा के लिए। बॉय ने किसी तरह एमा को जगाने की कोशिश की। मौका देखते ही वे तीनों चोर वहां से निकल गए और ये जीव अब जोल के ऊपर एक के बाद एक हमला कर रहे थे। तभी एमा को होश आया। उसने अपने सामने पड़ी ग्रेनेड गन उठा ली। अब इस जीव ने जोल को उसकी टांग से पकड़ लिया। जोल ने एमा से वह गन मांगी। जल्दी से एमा ने उसे बंदूक दी और जोल ट्रिगर दबाने ही वाला था, तभी उसने केकड़े की आंखों में देखा, जिसके बाद केकड़े ने जोल के ऊपर बिल्कुल हमला नहीं किया। जैसे ही जोल नीचे गिरा, एमा उसके पास आ गई। तभी वह केकड़ा भी जोल के पास आने लगा, लेकिन पास आकर ऐसे रुक गया मानो वह जोल को अपनी आजादी के लिए शुक्रिया कहना चाहता हो। और फिर वह कैप्टन के जहाज की तरफ बढ़ने लगा। कैप्टन इस वक्त जहाज पर पहुंच चुका था। उसने अपने रिमोट से केकड़े को शॉक देने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। इसके बाद वह केकड़ा एक एक करके उन तीनों को जिंदा निकल गया और साथ ही उनके जहाज को भी तबाह कर दिया। यह सब हो जाने के बाद जोल अब अपनी कॉलोनी वापस जाने के लिए तैयार हो गया। इसी के साथ यह फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है।